Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghor Skillab Mathematics Series Grade 5. The unit is 5 and the title of unit is Fractions. फ्रैक्शन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है। उसमें जो हमारा सब टॉपिक आ रहा है वो है मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को जब हमने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या प्रोसीजर है। लेट अस लर्न टू मल्टीप्लाई 2 by 3 एंड 3 by 8। कहता हम इसको मल्टीप्लाई करके हम लर्न करते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, अगर आप एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो कह रहा है मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। राइट द प्रोडक्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो आपका प्रोडक्ट है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें। यू कैन आल्सो यूज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो कह रहा है जिस तरीके से हमारा अब वो एलसीडी पढ़ा था इस तरीके से हमारा इधर क्या आ रहा है जीसीएफ, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके। और कह रहा है डिवाइड एनी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर विद बाय देयर जीसीएफ, वो कह रहा है कि वो जो आपका जीसीएफ आएगा उसको आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद द न्यूमिनेटर, इसमें भी कहते हैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करें और एंड पे आंसर जो है आप सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें। एक्सरसाइज में हमें कह रहे हैं, वो कह रहा है कि आप हमें रिजॉल्व करके दें 7 by 18 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। हमें वो कह रहे हैं 7 by 18 मल्टीप्लाई बाय 3 by 5। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देना है। सबसे पहले तो हमने ये देख लेना है कि इनमें अगर आपस में कोई कटिंग हो रही है तो हम सबसे पहले इसको कटिंग करते हैं ताकि हमारा आंसर सिंपल फॉर्म में आना शुरू हो जाए। तो देखिए 3 1 3, 3 6 18, तो मेरे पास बचे 7 by 6 मल्टीप्लाई 1 by 5। अब ये किसी टेबल पर नहीं जाते, 7 1 7 एंड 6 5 30, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। हमारा ये प्रोडक्ट भी हो गया और हमारा सिंपल फॉर्म में आंसर भी आ गया। लेट्स सपोज इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में हमें वो कह रहा है 9/16 मल्टीप्लाई 4/5। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले देखते हैं कि आपस में कटिंग तो नहीं हो रही, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये देखें 4 1 4, 4 4 16, तो ये हो गया 9 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 5। अब ये किसी टेबल पे आपस में कॉमन नहीं है, तो 9 1 9 और 4 5 20, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम कोई अब 3 डिजिट इसमें अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। देखें सबसे पहले हमारा जो 8 आ रहा है हमारे पास वो है 9/10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2/9। तो ये देखें, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हमने देखने के कौन से आपस में कटिंग हो रही है। 9 1 9, 9 1 9, 2 1 2, 2 1 2, तो देखें इधर क्या बचा 1/10 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 1/1। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से किया तो 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया तो 10, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से हम एक और इसका लास्ट पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर 12 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहता है 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3/8। तो देखें 2 1 2, 2 2 4, इधर 2 1 2, 2 4 8, तो ऊपर क्या बचा 1/5 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 3/4, तो 3 1 3 और 4 5 20, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट को रिजॉल्व करके अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। घोर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।